नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज एक बार फिर बात करते हैं राव नरबीर सिंह की राजनीति की। नरबीर सिंह बादशाहपुर की बादशाहत हासिल करने के लिए इन दिनों लगातार जनसंपर्क पर हैं। खास बात यह है कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए वह 2 अचूक अस्त्र लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इन अस्त्रों को आप 2 अचूक नुस्खे भी कह सकते हैं। अगर नरबीर सिंह की यह बात लोगों को समझ में आ गई तो निश्चित रूप से उनकी पहले से भी अधिक स्वीकार्यता बढ़ेगी। राव नरबीर का पहला निशाना है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। वे वादा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल ऐसे बनाएंगे जो प्राइवेट से बेहतर होंगे। साथ ही गुरुग्राम के लिए 4 अस्पताल की वकालत कर रहे हैं। 30 लाख की आबादी की ओर बढ़ रहे गुरुग्राम महानगर में रह रहे निर्धन, निम्न मध्यम वर्ग व मध्यम वर्ग के लिए महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी परेशानी है। नरबीर सिंह ने इसी दुखती रग को पकड़ा है। पहले आप राव नरबीर सिंह की 2 दिन पहले बादशाहपुर में हुए कार्यक्रम के बाद की प्रेस वार्ता सुनिए। मैं मान रहा हूँ उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा भी है, एमपी महोदय यहाँ से चिट्ठी लिखी है और मुझे उम्मीद है उसकी इंक्वायरी होगी और जो जायज होगा वो फैसला। जैसा कि भी आपने अपने भाषण में कहा कि किसी की क्वांटिटी जो है वो 20 kg की होती है और किसी की 100, तो राव नरबीर की क्वांटिटी कितनी मानकर चलेगी? लोगों को पता है कि राव नरबीर जो काम करते हैं वो हो जाता है, इसलिए लोगों ने भोगता है ना, वो जानते हैं। उन्होंने मेरा काम देखा है और वो मानते हैं कि नरबीर सिंह जो कह देगा वो हो जाएगा। 5 साल में कितना पिछड़ गया गुड़गांव? इतना तो नहीं पिछड़ा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने काम भी नहीं हुए। अच्छा, क्या मुझे लेके चले हैं जरा नहीं हुआ। गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का गुड़गांव हब बन चुका है जी, लेकिन प्राइवेट तौर पर जी। यदि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहें तो लाखों रुपए फीस है। यदि बुजुर्गों का इलाज कराना चाहें तो कई लाख में बुखार तक उतरता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गुड़गांव में कम से कम 4 अस्पताल हो। ये आबादी तकरीबन गुड़गांव की 30 लाख होगी। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा ऐसी हो सरकारी तौर पर कि आम आदमी ये महसूस करे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई प्राइवेट तौर से अच्छी है। ऐसी व्यवस्था। हमारे टाइम में पानी भरता था, गुड़गांव लो लाइन एरिया में बहुत जगह पानी भरता है। बादशाहपुर ड्रेन बनी और काम चल रहा है। SPR पर नई ड्रेन बन रही है जो मुझे उम्मीद है 4-5 महीने में वो पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में सारा पानी गुड़गांव का बादशाहपुर ड्रेन और SPR के साथ ड्रेन से वो निकल जाएगा। लेकिन एकदम काम नहीं होता, लेकिन वो काम चल रहा हो जाएगा जल्दी। गुड़गांव जल मुक्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि 56% इवन हरियाणा का गुड़गांव पे खर्च होगा। मैं ये मानता हूँ जो गुड़गांव की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार गुड़गांव में देगी। राव साहब, स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है कि राव नरबीर जब तक थे तब तक विकास हुआ लेकिन उनके जाने के बाद विकास कार्य रुक गए। क्या समझते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी वजह है? अकेला भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार भी आदमी जब करेगा जब कुछ काम करेगा। ठीक, व्यक्तिगत तौर पे वो प्राथमिकताएं नहीं रही नुमाइंदे की जो होनी चाहिए। इसी बात में सबका जवाब बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं लेकिन सत्ता भी बीजेपी की है, विधायक भी गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर काम नहीं करवा पा रही है अधिकारियों से। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्षमता होती है। विधायक बने वो पहली बार के विधायक बने, पहली बात तो ये सारे के सारे बेचारे नए विधायक थे, पूरा काम नहीं करवा पाए। अब कोई भी दुनिया में काम देखे जो तजुर्बेकार होगा, जो ज्यादा बार बना होगा, 7-15 गाँव में ज्यादा काम कराएगा। मैं 3 बार विधायक बना, पहले तो 3री बार विधायक बना। जब मैं पहली बार बना मैं भी इतना ही काम कर पाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदमी जिंदगी में रोज सीखता है। आदमी 100 साल का हो। आपने पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की बातें सुनी। उनकी बातें सुनकर आपने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि इस बार उनकी चुनावी तैयारी पूरी है। वह कमजोर हाथ नहीं डाल रहे। भाजपा से टिकट की पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर वर्ष 2019 की तरह टिकट पर कैची चली तो राव नरबीर सिंह घर में बैठने वाले नहीं हैं। वह इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि उनके सामने चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सर्वे पर राव नरबीर सिंह की उम्मीद टिकी है। उन्हें लगता है कि इस बार वह सर्वे में सबसे 21 साबित होंगे। पिछले 1 सप्ताह से हम एक बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जहां राव नरबीर के प्रति सॉफ्ट है, वहीं राव नरबीर सिंह ने भी अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही है जो राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जा रही हो। आपने राव नरबीर सिंह की प्रेस वार्ता सुनी है। प्रेस वार्ता में वह कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो शिकायत इको ग्रीन के मामले को लेकर भेजी है वह जायज है। एक तरह से नरबीर सिंह इंद्रजीत की शिकायत से सहमति व्यक्त कर रहे हैं। नरबीर की राजनीति पर आज इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।